बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम दुआ मलिक एंड दिस इज़ अमेरिका। ऑफिस आते साथ पहले वो फाइल उठाई जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था और सारे कागजात इसके अंदर थे जिनके साथ मैंने ऑफिस में काम करना था। भाई आज की सारी टू डू लिस्ट फ़ाइल में पहले से रेडी पड़ी हुई थी, तो पहले आके इस फ़ाइल को देखा और ये मैंने निकाली बैग में से अपने ड्रॉअर की चाबियाँ और इसमें अपना कार्ड डाला। ये वो कार्ड है जिससे टैप इन और टैप आउट होता है, यानी कि हमारा सारा टाइम कैलकुलेटेड होता है। भाई अमेरिका में एक मिनट भी एक एक मिनट के पैसे मिलते भी हैं और एक एक मिनट के पैसे कटते भी हैं। यानी कि जब आप ब्रेक पे जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, खाना पीना करने जाते हैं या आप वैसे ही थक जाते हैं और आपको ब्रेक लेनी होती है, तो आप इस कार्ड को टैप करते हैं और सारा सिस्टम आपका कंप्यूटराइज्ड होता है। आपका सारा टाइम का हिसाब किताब हो रहा होता है। तो ये संभाल के रखने के लिए और ऑफ़िस की चाबियाँ संभालने के लिए मैंने ये जो गले में पहनने वाली चीज़ थी आयशा भाई से लिया। अल्लाह मेरे बाल कितने बुरे लग रहे हैं और मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। तो अब वाकई आज बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई थी यार जब मैं ऑफ़िस आई। अच्छा, बैग शैग मेरा चेंज हो गया, मैं ज़्यारा का बैग लेकर आना शुरू हो गई, ज़्यारा का स्कूल बैग, क्योंकि सारे फ़ैशन वैशन एक हफ़्ते में निकल गए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब भी नई इंसान की जॉब लगती है न्यू तो इंसान न्यू कपड़े भी पहनता है, तैयार श्यार होकर भी आता है और एक हफ़्ते बाद उसका सारा टीपा डाउन हो जाता है। सुबह मैं लेट उठी थी, मेरी आँख लेट खुली, तो मैं लेट तो नहीं खुली थी आँख, बस लेट हो गई थी। मैं लेट हो गई तो फिर मैंने मेकअप शेकअप कुछ भी नहीं किया था। और वैसे मैं मेकअप ज़्यादा करती भी नहीं हुई, आपके सामने ब्लश ऑन लगाया और लिपस्टिक लगाई है सिर्फ, बाल भी नहीं बनाया, बस ऐसे ही गंदा सा मैंने जूड़ा बनाया और बस मैं भागी हूँ गंदे से कपड़े पहन के। मैंने कहा ऑफ़िस जाके, क्योंकि मैं सबसे पहले पहुँचती हूँ ऑफ़िस में, तो तैयार श्यार हो जाऊँगी। बहरहाल थोड़ी सी अपनी मैंने हालत ठीक करी और ये मैं पता नहीं क्या ढूंढ रही हूँ, कोई चीज़ है जो मुझे मिल नहीं रही है। हाँ, कंप्यूटर नहीं ऑन हो रहा था भाई। आज ऑफ़िस के कंप्यूटर ने इतना तंग किया, मैं सुबह खोलने की इतनी मैं कोशिश कर रही थी और मैं डर गई। मैंने कहा अच्छा, जब कंप्यूटर खुल गया तो मैंने देखा उसमें से मेरी सारी फाइल्स गायब। मैंने कहा यार, इतनी मेहनत से एक हफ़्ते में मैंने इतनी ज़्यादा डाटा जमा किया, इतना ज़्यादा काम किया है, मेरी सारी फाइल्स उड़ गई हैं, ये क्या हुआ है? कंप्यूटर पहले से ऑन था, बाद में जनाब पता चला कि दूसरे किसी अकाउंट से कोई लॉगिन हुआ था। अच्छा भाई चलो। उसके बाद मैंने अपने फाइल उठाया जिस पे मैंने सारे हिसाब किताब सारी चीज़ें देख के पहले सबको स्टैम्प करना होता है, फिर उसके बाद साइन करना होता है। जैसे हम पाकिस्तान में साइन करते हैं ना, पूरा सिग्नेचर करते हैं, यहाँ पे सिर्फ इनिशियल्स यूज़ करते हैं। जब मैंने पहली दफ़ा देखा कि भाई हर जगह सिर्फ इनिशियल्स हो रहे हैं, यानी कि दुआ मलिक का DM, सुहेल हैदर का SH, ज़्यारा हैदर का ZH, तो इस तरह इनिशियल्स होते हैं। और मैं इस बात से मुझे बात याद आई, आप लोगों के साथ ये बात भी मैं शेयर करना चाहती थी कि मेरी जो बहन है इंग्लैंड में, वो पिछले 20 साल से इंग्लैंड में है। सोचें 20 साल से इंग्लैंड में है तो उम्र उसकी क्या होगी। उसको मैं दीदी कहती हूँ, हमारी सबसे बड़ी बहन है। वो सिग्नेचर रीडिंग करती है और सिग्नेचर से इंसान की पूरी माज़ी बता देती है, उसके करने वाले फ़ैसले बता देती है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता देती है। तो जैसे हाथ देखने का इल्म होता है या सितारों का इल्म होता है, बिल्कुल उसी तरह सिग्नेचर का भी इल्म होता है। सिग्नेचर इंसान जिस तरह का करता है, उससे उसकी पूरी शख्सियत का, ज़िंदगी का पता चल जाता है। और दीदी तो इतनी शॉकिंगली बिल्कुल ट्रूथ बताती है कि हम सब हैरान हो जाते हैं। दीदी ने आज तक जिसका साइन रीड किया है और साइन चेंज करा है, उसके जिन्होंने दीदी के कहने पे वाक़ई साइन चेंज करा है, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। जैसे मेरा साइन सिग्नेचर दीदी ने चेंज करवाया था, सुहेल का सिग्नेचर चेंज करवाया था, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया था वैसे वाक़ई। जैसे जो लोग अपना नाम के लेटर्स में स्मॉल में लेटर्स लिखते हैं, वो लोग अपने आप, उनकी सेल्फ इमेज छोटी होती है, और जो लोग अपना कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं उनकी सेल्फ इमेज बड़ी होती है। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए बड़े लेटर्स का साइन करें। अगर आपके नाम में कोई A आता है तो उसको स्टार बना लें। अपने साइन को हमेशा ऊपर की तरफ, यानी नीचे से शुरू हो तो ऊपर ऊंचाई की तरफ जाए, थोड़ा तिरछा साइन किया करें। साइन के नीचे जो है वो एक लाइन लगा के और फिर पहले लफ्ज़ के, जैसे दुआ है तो दुआ का आखिरी लफ्ज़ है A, और दूसरे लफ्ज़ का पहला लफ्ज़, यानी मलिक का M और दुआ का A, इनके नीचे एक एक डॉट्स लाजमी लगाया करें।
फिर दीदी ने मुझे ऐसी बहुत सारी बातें सिखाई थी, बताई थी। वो लोग जो अपना साइन नीचे की तरफ करते हैं, वो उनकी ज़िंदगी नीचे की तरफ, जिनका करियर नीचे की तरफ जाता है, जैसे आपने गोविंदा का साइन देखा होगा, उसका करियर नीचे की तरफ जा गया और वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल इसी तरह बड़े बड़े लोगों का जो है, वो जो सिग्नेचर रीडर्स होते हैं, वो लोग सिग्नेचर रीड करते हैं और उसके हिसाब से पूरा आपको ज़िंदगी में उनके साथ क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब कुछ बता देते हैं। तो ये सारे इल्म है, अल्लाह ताला ने किसी को कुछ दिया होता है, किसी को कुछ दिया होता है। और ये तो बड़ी एक ज़बरदस्त सी बात है कि पुराने ज़माने में जो है वो जो वो हुआ करते थे, इन्वेस्टिगेटर्स हुआ करते थे, वो सिग्नेचर से मुजरिमों को पढ़ते थे। अच्छा, स्विमिंग करने में बच्चों के साथ चली गई कि चलो बच्चे भी इंजॉय करेंगे। पहले मैं स्विमिंग पे 1-2 दफ़ा गई थी, मगर मैंने कभी मेरा ख़्याल है वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि पहले मैं बहुत डरती थी कि भाई लोग जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी तो मैंने यही सोच के गुजार दी कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को कैसा लगेगा। मगर जब तक इंसान को अकल आती है, तब तक इंसान बहुत बड़ा हो चुका होता है। फिर वो रिग्रेट भी करता है कि यार मैंने इतनी ज़िंदगी, दुनिया, ज़माना लगा दिया लोगों का सोच के। मैंने काश अपनी ज़िंदगी उस तरह जी होती जिस तरह मैं खुद चाहती थी। ज़िंदगी में वो सारे काम किए होते जो मैं खुद चाहती थी। तो आज मैं स्विमिंग पे इसलिए आ गई, क्योंकि पहले तो मुझे ये खौफ होता है कि भाई कपड़े गंदे हो जाएँगे, धोने पड़ेंगे, नहाना पड़ेगा। नहाने में भी एक ताकत लगती है, जान लगती है। तो बस फिर मैंने कहा कि आज तो कपड़े गंदे ही हैं, मैं भी गंदी ही हूँ, नहाना है तो मैंने बालों पे लगाया बटाना ऑयल। यहाँ पे बड़ा फ़ेमस हुआ हुआ है ड्राई हेयर के लिए, बड़ा वायरल चल रहा है। तो बटाना ऑयल मैंने लगाया, मैंने कहा चलो क्लोरीन से प्रोटेक्शन हो जाएगी। और स्विमिंग पूल में चली गई कि चलो बच्चे एन्जॉय करेंगे। हालाँकि बच्चे खुद भी स्विमिंग करते रहते हैं, मगर इन लोगों को ज़्यादा स्पेशल फ़ील होता है जब मम्मा इन लोगों के साथ स्विमिंग करती हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊँ कि मैं जो हूँ वो बचपन में, बचपन तो नहीं, खैर 16 साल की उम्र में वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग करती थी। तो मुझे इन लोगों ने दावत दी थी कि आप जो है वो नेशनल लेवल पे स्विमिंग करें। और फिर मुझे लोगों ने कहा कि भई कंधे चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों के जिस्म जो है वो मर्दों की तरह हो जाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने नहीं की थी। मगर अब जो है वो सोचती हूँ कि उस वक़्त मुझे ये काम कर लेना चाहिए था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जब मैं छोटी थी, मैं बहुत ज़्यादा इन रहती थी। सारे स्पोर्ट्स में, टैबलोज़ में, सिंगिंग में, हर जगह स्कूल में ना बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रहती थी। और आप यकीन करें कि मतलब मुझे अब हैरत होती है कि आज तक मैं बड़ी हो गई, मेरी अम्मी को कभी भी मेरी वजह से कोई शिकायत स्कूल से, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी कभी भी नहीं हुई। हमेशा से वैसे मैं ये सोचती थी और आज तक यही सोचती हूँ कि मेरे माँ-बाप को मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। और लड़कियाँ जैसे शादी के बाद भी बहुत सारी बातें छुपा भी लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें दबा भी लेती हैं। ये चीज़ सोच के कि माँ-बाप को कोई परेशानी ना हो, माँ-बाप के लिए हम बाइसे तकलीफ़ ना बने, बस बाइसे रहमत बने, बाइसे खुशी बने। तो इस तरह ये चीज़ें होती हैं और मेरी तो ज़िंदगी ऐसी ही गुज़री। Fear of losing, fear of unknown, fear of everything. But now I think America has changed me inside out, living on my own, living in solitude, living just with my husband and my kids. It has changed my personality dramatically, and आई कांट इवन एक्सप्लेन। ये जो है मेरे हाथ में जो है ये उसकी थी, ज़ारा कह रही थी ये क्या है, उफ़ अल्लाह, इमरजेंसी के लिए है। और मैं जब इस पे बैठी तो मैं तो गिर गई। तो उसके बाद मैंने ज़ारा को बोला कि बेटा इसको, इसके ऊपर बैठने से तो इमरजेंसी आ जाएगी, इमरजेंसी में बचाएगा नहीं है। अच्छा, घर आके आप देखें, मैंने सारे गंदे कपड़े इन लोगों के वापस मशीन के अंदर डाले। बंदा रिलैक्सेशन के लिए खेलने कूदने जाता है, हम तो रिलैक्सेशन के लिए अगर स्विमिंग पे भी चले जाएं तो वापस आके ट्रिपल काम हो जाते हैं। घर आके मैं ख़ुद नहाई, मैंने मुस्तफ़ा को नहलाया, मुस्तफ़ा नहीं नहा रहा था, घसीट के उसको रो पिट के वो नहाया है। इतना उसने तंग किया, नहाने ही नहीं जा रहा था। मेरा ख़्याल है अली उसको नहलाता है ना जब, तो उसके शैम्पू आँखों वाँखों में चला जाता है, ध्यान नहीं करता, तो फिर वो रोता है। तो ख़ुद नहा के मुस्तफ़ा को नहला के उसके बाद सारे गंदे कपड़े मैंने इन लोगों के पूरे घर से जमा किए। गीले इन लोगों ने इधर उधर उतार के फेंके थे, वो सारे मैंने जमा किए। वॉशरूम से इनके कपड़े लेकर आई, वो सारे जमा करके मैंने कपड़े धोने के लिए डाले, क्योंकि काफ़ी दिनों से धुले भी नहीं थे कपड़े। तो और मैंने भी रखे हुए थे, तो कुछ चीज़ें हाथ से धोने वाली थी और कुछ चीज़ें मशीन में धोने वाली थी। बहरहाल मैंने
सब कुछ पकड़ के धो दिया। ये जब मेरे बच्चे नहाने जाते हैं तो सारे मैट्स गीले करके लाते हैं, दिन में 25 दफ़ा, कसम से मैं बता नहीं सकती कितनी बार मैं इन लोगों को डांटती हूँ। जा जा के वॉशरूम में मैं मॉप करती हूँ, उसके बावजूद ये ग्लासेस पूरे घर में इन लोगों ने ग्लासेस फेंके हुए होते हैं। मैं यहाँ से ग्लास उठाती हूँ, यहाँ से कप उठाती हूँ, हालांकि पेपर प्लेट्स भी ला के दी हुई हैं और पेपर कप्स भी ला के दिए हुए। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ऑफिस मेरा शुरू जब होने वाला था उससे पहले मैं प्लास्टिक के सारा सामान लेकर आई थी, मगर ये आप लोग देख सकते हैं कि हर जगह शीशे का कप, शीशे का प्लेट, ये गॉगल्स इन लोगों ने आके इधर उधर ऐसी फेंक दिए। तो मैं हाथ के हाथ सफाई करती रहती हूँ, हाथ के हाथ चीज़ें समेटती रहती हूँ। जूते जहाँ थे बस वहीं फेंक के, तौलिए फिर ये लोग लेके गए थे वो सुखाने के लिए डाले। तो मतलब ये कि 1 घंटा हो जाता है, उल्टा वापस बंदा रिलैक्स चिल करने के लिए जाता है और काम बढ़ जाता है। बस ये सब कुछ करने कराने के बाद बर्तन जो धुले हुए थे सुहेल ने धोए थे आज, तो वो सारे मैंने जगह पे रखे। अच्छा, बर्तन धोना अलग काम है, बर्तन समेटना अलग काम है। किचन सारा फैला हुआ था। मैंने कहा अगर मैं आज रात को छोड़ देती तो कल मैं ऑफिस जाती, सुबह उठ के सुहेल खाना बनाते, नाश्ता वाश्ता देते, तो वो और ज़्यादा मामला ख़राब हो जाता और फैल जाता किचन। तो सुहेल इस वक्त तक जा चुके थे अपनी जॉब पे, और मुझे जैसे ही सुहेल जाते हैं तो बहुत याद आते हैं। ज़ाहिर है जब इंसान पार्टनर तो पार्टनर ही होता है। पता है सुहेल मुझे हमेशा ये बात सिखाते हैं कि जैसे मैं कहती हूँ ना, अपने सोचती हूँ कि बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे जब हम बड़े हो जाएंगे, वो तो सुहेल कहते हैं कि दुआ, दुनिया में सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ, औलाद भी तो मतलब हम दोनों एक दूसरे के हैं, औलाद भी हमारी नहीं है। क्योंकि अगर बड़े हो जाएंगे, अगर हमारे लिए कुछ कर देंगे, खिदमत कर देंगे, हम लोग को हर तरीके से सपोर्ट कर देंगे तो ठीक है, मगर हम लोगों ने कभी भी इन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये लोग हमारा ख्याल रखेंगे, हमारी खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी होगी वही होगा। क्या कहते हैं, मगर ऐसे कुछ इनसे उम्मीदें नहीं लगानी है कि हमारा दिल दुखे। अच्छा, ये वाला फ़र्क मैं यहाँ पे देखती हूँ अमेरिका में और पाकिस्तान में जो पेरेंट्स हैं। ये देखें, मैं काम कर रही हूँ और मुस्तफ़ा बैठ के दूध लेके अपना खड़ा हुआ है और तड़ियाँ लगा रहा है कैसे कैसे मुंह बना के कि मैं दूध फेंक दूंगा, और मैं साथ साथ इसको बहला रही हूँ कि मुझे सिर्फ किचन समेटने दो, मैं तुम्हें तुम्हारा दूध दे रही हूँ। भाई मगर इससे सब्र कहाँ होता है। मैंने इसका दूध इससे किसी तरीके से छीन के लिए, ये दे नहीं रहा था मुझे, वही तड़ियाँ लगा रहा था और गुस्सा कर रहा था, बस ऐसी तंग कर रहा था। तो मैं इसको धमकी दी कि बाबा को बता दूँगी मैं। फिर इसने मुझे अपना दूध दिया। दूध डाल के पहले इसके दूध को गर्म करो, फिर इसको दूध 2 दिन में माशाल्लाह 6 दफ़ा दूध पीता है। और सुहेल को मैं कहती हूँ कि अब इसकी उम्र नहीं है इतनी बार दूध पीने की, दूध छुड़वाना है, इसको खाना खिलाना शुरू करना है। मेरे बेटे को ना रोका करो, मेरे बेटे को ना रोका करो, इन लोगों के कद लंबे होंगे, इन लोगों के कद लंबे होंगे। मैं कहा इतने लंबे कहाँ जाएंगे, क्या बनने हैं मतलब इन लोगों ने। सुहेल की फैमिली में माशाल्लाह सबके कद बहुत लंबे लंबे हैं और हमारी फैमिली में दरमियाने कद हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि इसलिए नहीं कोई अल्लाह माफ़ करे ससुराल है, मजाक नहीं उड़ाइएगा मेरा। मुझे जनरली ही वैसे ही मतलब शादी से पहले भी मुझे लंबे कद नहीं पसंद थे मुझे, और औरतों के ऊपर तो मुझे लंबा कद बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे पसंद है थोड़ी पटीट सी हो, नाजुक सी, बस दरमियाना सा कद हो, छोटी छोटी सी। बहुत ह्यूज किस्म की औरतें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो एनीवेज, लंबा भी कद हो तो बस इतना हो कि जैसे 5'6" या बस दैट्स इट, दैट्स मैक्सिमम 5'5", 5'6". सो अल्लाह, मैं बातें करते करते कहाँ पहुँच जाती हूँ। ये टीवी पे एक बंदर आ रहा था जिसने मेरे कपड़ों की तरह कपड़े पहने हुए थे, तो मैंने फ़ौरन से उसकी वीडियो बनाई। बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मम्मा देखें बंदर ने आपकी तरह कपड़े पहने हुए। मैंने कहा वाह भाई, तुम लोग को शर्म नहीं आती, माँ का मजाक उड़ाते हो। तो मैंने भी फ़ौरन से वीडियो बना ली। ये बड़े मज़े का कार्टून है वैसे, मंकी वाला। मैं देखती हूँ ये शौक़ से, आपको पता है, हंसना नहीं है अब आप लोगों ने मेरे ऊपर। एनीवेज़, बच्चे जब तक टीवी देख रहे थे तो फिर मैंने वो कर लिया सालन। सुहेल ने सुबह बनाया था गोश्त, और वो था दुम्बे का गोश्त। बकरा ईद का ही हम आजकल गोश्त ख़त्म कर रहे हैं। आई थिंक ये लास्ट पैकेट था। इसके बाद जो पैकेट है वो मैंने शबूबा जी के लिए इंशाल्लाह सेव किया हुआ है। तो वो गला नहीं था और उसमें से एक हीक आ रही थी, और सुहेल ने हालांकि मुझे बताया भाई कि उन्होंने 2.5 घंटे गलाया है। तो मैंने उसमें डाले चावल, और मैंने चावल उबाल दिए, और बच्चों को यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोए थे वो ड्राई करके मैंने निकाले और मैंने इन लोगों के सामने ला के रखे। मैंने कहा सब अपने अपने कपड़े तय करो भाई, अमेरिका है, यहाँ पे एक इंसान अगर सबके काम करेगा तो पागल दीवाना हो जाएगा। मेरे सर के बाल
झड़ जाएंगे, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अब थोड़ा थोड़ा काम तुम लोग भी किया करो। तो मैंने यहाँ पे कपड़े ला के रखे, इन लोग को थड़ी लगाई कि कपड़े तय करो। अली मेरा बेटा माशाल्लाह फ़ौरन से मेरी बात सुन लेता है। उसके बाद मैंने कहा बस अब सारा काम हो गया है तुम लोग के साथ। मैंने खेल भी लिया है, पूल भी चली गई हूँ, खाना शाना भी बन गया था, चावल वावल खिला के इन लोगों को, या पता नहीं बाद में खिलाए थे, याद नहीं है मुझे। मतलब ये कि घर के सारे काम कुम करके मैं नहाई हूँ, बैठी हूँ। और मैंने अपने बालों पे लगाया है गार्नियर का एक सीरम होता है बाल नरम करने के लिए, ये बहुत अच्छा होता है। तो मैं नीचे पहले तो सर सीधा करके जैसे लगा रही थी वैसे लगाती हूँ, फिर बाल उल्टा करके अच्छी तरह पूरे बालों पे मैं लगाती हूँ। इसके बाद मैंने बाल अपने कंघी किए, और मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं मतलब कितनी देसी स्टाइल की हूँ एक्चुअली, राइट, है ना, बहुत ज़्यादा देसी स्टाइल की हूँ। अच्छा माशाल्लाह मैं अपने कमेंट सारे पढ़ रही होती हूँ। अगर 50 कमेंट्स होते हैं तो समझे आपके 47 कमेंट्स या 48 कमेंट्स अच्छे होते हैं, बाकी एक दो अगर बुरे भी होते हैं तो मैं डिलीट नहीं करती बल्कि जाके लाइक कर देती हूँ उनका। फिर मैंने अपने बाल ब्रश किए। जब बाल इंसान ब्रश करता है ना तो इंसान को इतना सुकून मिलता है कि, और अगर स्पेशली अगर आपके बाल एज़ ड्राई एंड एज़ हैवी लाइक माइन होते हैं तो फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। अच्छा उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की सबसे सीनियर मैं बता नहीं सकती कि उनका क्या लेवल है और उनकी क्या पोजीशन है मेकअप इंडस्ट्री में या ब्यूटी इंडस्ट्री में। हर नेम इज़ नबीला। उन्होंने मुझे पर्सनली दुबई से, हालांकि उनका सारा काम पाकिस्तान में है मगर वो रहती मेरा ख्याल है दुबई में होंगी, उन्होंने मुझे पर्सनली अपनी ज़ीरो मेकअप किट भेजी है और अपनी बेस भेजी है। मैं इतना खुश हुई क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बताया था कि मुझे लग रहा था, मुझे डाउट हो रहा था कि मुझे जो एक्ने हो रही थी मेरी मेकअप प्रोडक्ट्स की वजह से हो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं नई मेकअप प्रोडक्ट लूँ, और जब मैंने ये सोचा नई प्रोडक्ट्स लेने के लिए तो मुझे उनकी ज़ीरो मेकअप किट बहुत याद आई। ये एक ऐसी किट है जो पाकिस्तान में हर मॉडल और एक्ट्रेस के पास होती है। छोटी सी किट होती है, इसमें 4 खाने होते हैं, 4 खाने होते हैं, उसी में कंसीलर, कंटोर, बेस, ब्लश ऑन सब होता है। तो ये वाली इन्होंने भेजी थी। इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे अपने चेहरे की तस्वीर भेजो। देखें मैं कितनी खुश हूँ क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि मेरी फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट है नबीला की ज़ीरो मेकअप किट। तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से खोली। मेरा दिल इतना चाह रहा था कि मैं यहीं पे पकड़ के अपना मेकअप कर लूँ, मगर मैंने कहा कि नहीं भाई थोड़ा सा सब्र करो। पहले तो मैंने इसको सीने से लगाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भाई अल्लाह ताला तूने मुझे इतनी दूर भेज दिया। मुझे भी वैसे मैं बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ नबीला से, पता है। अल्लाह का मैंने ये शुक्र किया कि तूने मुझे इतनी दूर भेज दिया ये वाला प्रोडक्ट। बात आप पता नहीं समझे या ना समझे। अच्छा ये सीधे हाथ पे कंसीलर है, उल्टे हाथ पे मेरा ख्याल है हाँ बेस है, नीचे ब्लश ऑन है और लास्ट में कल के दिन है। साथ साथ मुस्तफ़ा मेरे साथ चिपका रहा है और कितनी बदतमीजी कर सकता है अपनी चाचा ना, जब मैं उसको तस्वीर दे रही थी कि कभी कभी इंसान हर वक्त बच्चों के साथ इतना बोल के रोक के मेरे को खुद भी थक जाता है। बच्चे भी समझते हैं शायद माँ का इतना बोलना कोई मजाक है, तो फिर बच्चे भी माँ को सीरियसली लेते हैं। उसके बाद ये वाली बेस मैंने खोल के देखी तो आइवरी बेस थी। ये सारे बेस जो ये वाली प्रोडक्ट्स हैं ये सारी टीवी पे कमर्शियल्स पे यूज़ होती हैं। जैसे ये जो आजकल अवार्ड्स होते हैं तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को भी ये जो है वो ड्रेसअप करती हैं, उनका स्टेज होती हैं। इंटरव्यू थी नबीला की लास्ट टाइम आशा पे गई थी, पाकिस्तान से गई थी और सारी इंडियन एक्टर्स को इंडिया से इन लोगों ने मेकअप किया था। अच्छा बस ये था आज का दिन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ बच्चों को खाना खिला के मैं सो गई थी। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्यार। अल्लाह हाफिज़।